We are continuing with our chapter, that is electric charge definition. Like mass, charge is a fundamental property of matter which decide that body is a positively charged or whether the body is a negatively charged. So there are two types of charges. One is a positive charge, that is and other is the negative charge, and it is denoted by, when we write it in the any form, we will write numerically as a q for charge here. And the properties of charges, properties of electric charges, there are basically two properties. One is that unlike charges attract each other. Unlike means unsimilar charges, positive and negative or negative and positive. Clear? They will attract each other, whereas like charges, that is positive and they both will repel each other. वो दूर दूर जाएंगे दोनों से. दोनों में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी. जो लाइक चार्जेस होते हैं उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी. जो अनलाइक चार्जेस हैं, डिफरेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, वो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी. तो वो फोर्स कितनी होगी, उसके लिए एक फॉर्मूला ढूंढा था कूलम ने. कूलम वॉज अ साइंटिस्ट जिसने कूलम्स लॉ दिया. वो क्या है? दैट इज अवर सेकेंड प्रॉपर्टी. Coulomb said that if we take two charge particles, two charges Q1 and Q2, Q1 and Q2 को उसने क्या माना? that there are two charges Q1 and Q2. उन दोनों के बीच में कितनी फोर्स लगेगी? that was calculated by this formula. F is equal to K, Q1 Q2 का दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कितनी दूरी पे वो दोनों चार्जेस हैं, उसका स्क्वायर. So this formula is quite similar with the formula that was given by Newton, gravitational law. तो उसमें भी हम यही यूज़ करते थे. वहाँ पे प्रोडक्ट में मासेस का प्रोडक्ट होता था. here there is प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. एंड वन मोर थिंग बेटा, ग्रेविटेशनल जो लॉ था उसमें वी वर फाइंडिंग ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़. बट यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, चार्जेस हैं, दे कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो. मीन्स यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है इफ़ अगर पार्टिकल्स दोनों लाइक पार्टिकल्स हैं. मीन्स सिमिलर चार्जेस में रिपल्शन हो सकती है. वेयर एज अगर वो अनसिमिलर हैं, लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव हैं, देन देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वेयर जो के की वैल्यू है ये फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट वैल्यू फिल करते हैं हम हमेशा. एंड दिस इज़ द फोर्स that is calculated between the two particles, between two charges. So this is the value of K, Coulomb's constant जिसे बोलते हैं. K की वैल्यू हम 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम का स्क्वायर जिसे हम फिल करते हैं. कूलम कहाँ पे है? कूलम क्या होती है? इट इज़ SI यूनिट ऑफ चार्ज. So this was the Coulomb's law. That was the second property. And now let us discuss about 1 coulomb charge. SI unit of charge is coulomb. इसे कैपिटल C से डोनेट करते हैं. जब हम यूनिट डालते हैं किसी चीज़ के पीछे, मैग्नीट्यूड के पीछे हम यूनिट डालेंगे तो चार्ज के यूनिट हम कूलम डालते हैं. बट सिंबल जो यूज़ करते हैं दैट इज़ Q फॉर द चार्ज. तो 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 1 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेकेंड. 1 एम्पियर इज़ द इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज़ I इज़ इक्वल टू Q अपॉन T. तो उसको जब हम Q को कैलकुलेट करते हैं तो वी सिंपली मल्टीप्लाई I बाय T इज़ इक्वल टू Q. तो यहाँ पे Q इज़ 1 कूलम. Q को हमने क्या ले लिया? दैट इज़ Q is equal to I, that is current, multiplied by time. Q को हमने 1 कूलम लिया. when we calculate 1 कूलम, it means अगर ये I and T 1 होंगे then only we will have value as 1 कूलम. तो we will take कूलम that is unit उसके amperes multiplied by 1 second, we get 1 कूलम of charge. Clear? So thus the quantity of charge which flows through a circuit when 1 ampere of current flows through it in 1 second, तो उस क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कितना चार्ज होता है वो
दैट इज़ 1 कूलम चार्ज। जब 1 एम्पियर करंट पास करता है 1 सेकंड से 1 सेकंड के लिए फ्रॉम अ कंडक्टर, तो हम उसे 1 कूलम चार्ज बोलते हैं। क्लियर? वाई वी आर यूजिंग कूलम हेयर? बिकॉज SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। क्लियर?